हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स उसको और थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने आयन के बारे में पढ़ा। ओके, आयन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव आयन, और दूसरा क्या था, नेगेटिव आयन। राइट, पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलेंगे, कैटायन, और नेगेटिव आयन को हम क्या बोलेंगे, एनायन। ओके, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था सोडियम का। किसका? सोडियम का। ओके, ध्यान से देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। ओके, आप ध्यान से देखना, मैंने आपको पेज सेंड किया था। और सामने क्लोरीन था, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। अब इसी एटॉमिक नंबर से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, ईसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो ध्यान से देखो, 11 है, यानी हमें क्या करना है कि पहली ऑर्बिट में हम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। राइट, ओके। फिर दूसरे ऑर्बिट के अंदर हम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 2 + 8 कितना हो गया, 10। तो यहाँ पर नंबर कितना है, 11, यानी लास्ट ऑर्बिट में हमें 1 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा। अच्छा, ऑर्बिट को हम सेल भी बोल सकते हैं। ऑर्बिट को हम क्या बोल सकते हैं, सेल। जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लो कि ये एक सोडियम का एटम है, सोडियम का क्या है, एटम है। ओके, तो ध्यान से देखो, इसके पहले ऑर्बिट में मान लो कि ये सोडियम का एटम है Na, इसकी पहली ऑर्बिट में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट का पहला ऑर्बिट होगा तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आप रख सकते हो। फिर सेकेंड ऑर्बिट, तो यहाँ पर मैं सेकेंड ऑर्बिट बना रहा हूँ, तो उसमें आप कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, 8। कितने रख सकते हो, 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और तीसरी ऑर्बिट में यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ओके, तो ये हमने पहले तो 281 जो लिखा उसको हम क्या बोलेंगे, ईसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, के जो एटॉमिक नंबर से डिसाइड होता है। राइट, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, तो हमने कॉन्फ़िगरेशन क्या बनाया, 281, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में आप 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। सेकेंड ऑर्बिट में आप 8 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। अब जो बचता है वो थर्ड ऑर्बिट में ले जाना है। अच्छा, थर्ड ऑर्बिट में भी मैक्सिमम 8 ही रख सकते हो। 1 to 20 एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, 1 to 20 एलिमेंट की। ओके, अब हम देखो क्लोरीन, क्लोरीन का कितना है, 17। तो 17 के अंदर से पहले 2 इलेक्ट्रॉन हम फर्स्ट ऑर्बिट में रखेंगे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे दूसरी ऑर्बिट में, तो 2 + 8 कितना हो गया, 10। तो लास्ट ऑर्बिट में हमें कितना रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा। ओके, तो क्लोरीन के पहले ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, देख लो, मान लो कि ये Cl है। फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। और तीसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखो, कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है, हमारे पास 1 to 20 एलिमेंट अभी हमें सीखने हैं। कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है, देखिए सोडियम, सोडियम की लास्ट ऑर्बिट में कितना है, 1। कोई भी एलिमेंट, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, वो क्या चाहता है, ऑक्टेंट चाहता है। क्या चाहता है, ऑक्टेट। ऑक्टेट किसको बोलेंगे, कि उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहे। देखो यहाँ पर सोडियम के 3 ऑर्बिट बन रहे हैं, सोडियम के इलेक्ट्रॉन के 3 ऑर्बिट बन रहे हैं, पहले में 2, फिर 8 और फिर 1। तो सोडियम क्या चाहेगा कि मेरा ये इलेक्ट्रॉन मैं किसी को दे दूँ, तो उसका ऑक्टेंट क्लियर हो जाएगा। राइट, यहाँ पे देखो क्लोरीन, क्लोरीन के लास्ट में कितने हैं, 7। तो क्लोरीन क्या चाहेगा, कोई एक उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। तो देखो, सोडियम के पास 2 8 1 है, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, तो सोडियम का क्या हो जाएगा, 2 8। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी उसका ऑक्टेंट बन गया। देखो, हर एलिमेंट ये चाह रहा है कि उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ओके, यानी सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, तो क्लोरीन के पास कितने हो गए, 2 8 7 थे, क्लोरीन के पास कितना हो गया, 2 8 8 हो गया। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए हमने सोडियम पर क्या लगाया, प्लस लगाया। ओके, प्लस क्या बता रहा है आपको, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्लोरीन के ऊपर हम क्या लगाएंगे, माइनस, यानी क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, रिसीव करते हैं, वो नेगेटिव हो जाते हैं। यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन गया है तो प्लस लिखेंगे।
ओके। अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो फिर Mg मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 2+ लिखेंगे। देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12 है, तो क्या होगा कि भाई 2 8 और 2 होगा। तो मैग्नीशियम भी क्या जाएगा, पहला ऑर्बिट तो उसका क्लियर है जिसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो आ गए। दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो 8 भी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो किसी को दे देगा। ओके, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या लगाएंगे 2+, क्या लगाएंगे 2+। ये 2+ क्या बता रहा है कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। इसी तरीके से मैं सल्फर की बात करूँ, ध्यान रखो सल्फर, अब सल्फर का नंबर कितना है 16, एटॉमिक नंबर कितना है 16, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, 2+8 कितना हुआ 10, और लास्ट में कितना आएगा 6। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, तो यहाँ पे 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, यानी ऑक्टेंट क्लियर हो जाएगा। तो सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो S2- लिखेंगे, क्या लिखेंगे S2-। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए है। Mg2+ का मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डोनेट कर रहा है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि कौन किसको इलेक्ट्रॉन देगा और कैसे देगा। इसके लिए हमें एक टॉपिक सीखना पड़ेगा, कौन सा, वैलेंसी। कौन सा सीखना पड़ेगा, वैलेंसी। ओके, जो हम नेक्स्ट पेज पर देख रहे हैं, ध्यान से देखना। तो ये तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया है। ओके, तो ध्यान से देखो।